हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के आज सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट 2 में 12 साइंस के सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, सरफेस केमिस्ट्री का आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूं और पिछले पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा सरफेस केमिस्ट्री में। मैंने आपको सबसे पहले समझाया सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, हम लोग सरफेस से रिलेटेड किस किस तरह के फिनोमेना का स्टडी करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। साथ ही साथ हमने सरफेस केमिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट से स्टार्ट किया एडजॉर्प्शन, जहां हमने बताया एडजॉर्प्शन क्या होता है और एडजॉर्प्शन से रिलेटेड टर्म जिसमें हमने बताया एडजॉर्बेट क्या होती है और एडजॉर्बेंट क्या होती है। इसके अलावे हमने आपको एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन होने वाले डिफरेंस के बारे में बताया था। साथ ही साथ हमने कहा था कि ये जो दोनों में डिफरेंस है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप ये दोनों में जो डिफरेंस हमने आपको बताया था वो आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज पार्ट 2 में हम क्या स्टडी करने वाले स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी जिस एडजॉर्प्शन को हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था उसके कुछ टाइप्स होते हैं। उस टाइप में हम लोग दो तरह के एडजॉर्प्शन पर बात करेंगे आज, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, एडजॉर्प्शन का क्लासिफिकेशन लोग किस बेसिक पर करते हैं पहले ये जान लीजिए। हमने क्या देखा था एडजॉर्प्शन में, एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट के सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होती है और होता है हमारा एडजॉर्प्शन, जिसके कारण सरफेस पर उस एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन बहुत ही हायर हो जाता है, ये हमने देखा था। अब जरा ध्यान दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एंड एडजॉर्बेंट, यानी कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल में जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन फोर्स जो होता है उस नेचर ऑफ इंटरेक्शन फोर्स के बेसिस पर हमारा एडजॉर्प्शन होता है दो तरह के। कौन कौन से दो तरह के? एक को कहते हैं हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक को कहते हैं हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन। तो आज की क्लास में लोग ये जान पाएंगे कि किस तरह के एडजॉर्प्शन को हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं और किस तरह के एडजॉर्प्शन को हम केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। और जब हम लोग दोनों समझ जाएंगे तो हम इन दोनों में डिफरेंसेस भी देखेंगे, यानी कंपैरिजन भी करेंगे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या क्या कंपैरिजन पॉइंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन से। स्टूडेंट, आप देखते होंगे कि ये सॉलिड सब्सटेंस है और ये हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स है। जब सॉलिड के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स यानी सरफेस के मॉलिक्यूल्स जब गैसेस मॉलिक्यूल को अपने इंटरेक्ट करे तो हम कहेंगे यहाँ क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ जो गैसेस मॉलिक्यूल और सब सॉलिड सब्सटेंस के जो सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल्स है उन दोनों की भी जो इंटरेक्शन फोर्स होगी वो काफी वीक फोर्स होगा। दैट मीन्स वीक फोर्स हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, वीक वान डर वाल्स फोर्स। आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में सबसे वीक फोर्स हमारा है वीक वान डर वाल्स फोर्स, और ये इतनी वीक होती है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच किसी तरह का कोई केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं होता। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये गैसेस मॉलिक्यूल और इस सॉलिड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में ये वीक इंटरेक्शन फोर्स होती है। जैसे एग्जांपल 4, यदि हम प्लेटिनम सरफेस की बात करें, देखिए प्लेटिनम सरफेस के मॉलिक्यूल है और ये हमारा डायहाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन इस एडजॉर्प्शन में हमारा जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसकी मैग्नीट्यूड काफी वीक है, जिसे हम कहते हैं वीक वान डर वाल्स फोर्सेस। आपको मालूम है स्टूडेंट कि हमारा इस इंटरफेस पर हमारे जो सरफेस पर जो होता है अनबैलेंस फोर्स होते हैं और इसी अनबैलेंस फोर्स के कारण हमारे ये गैसेस मॉलिक्यूल्स इस इंटरफेस पर यानी कि इस प्लेटिनम सरफेस पर ये मॉलिक्यूल क्या होता है, इंटरेक्ट होती है। लेकिन ये इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग नहीं होती, ये इंटरेक्शन काफी वीक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं वीक वान डर वाल्स फोर्स। तो इस तरह का जब कोई इंटरेक्शन हो यानी इस तरह का कोई एडजॉर्प्शन हो तो हम ऐसे एडजॉर्प्शन को कहते हैं क्या, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो ओवरऑल आप यहाँ ये समझेंगे स्टूडेंट कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो गैसेस के मॉलिक्यूल में जो और सॉलिड सरफेस के मॉलिक्यूल में जो ये इंटरेक्शन फोर्स होती है वो काफी वीक होती है, इतनी वीक होती है कि केमिकल बॉन्ड को एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे एडजॉर्प्शन को कहते हैं स्टूडेंट फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो चलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में क्या लिख सकते हैं, देखिए एक और बात हम कहेंगे स्टूडेंट कि ये जो एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स है एडजॉर्बेंट है और ये हमारा एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट, एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो जब भी किसी एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल जब एडजॉर्बेंट के सरफेस पर ये इंटरेक्ट होती है, मतलब एडजॉर्प्शन जब होता है तो कुछ हीट एनर्जी क्या होता है, लिबरेट होता है, मतलब कुछ एंथैल्पी में चेंजिंग होता है। और यदि हम इस एडजॉर्प्शन वाले प्रोसेस में थोड़ा सा हम हीट दे देते हैं यानी टेम्परेचराइज कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए रिवर्सिबल साइन है ना, इसका मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो इंटरेक्शन फोर्स जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच जो है वो वीक है कि स्ट्रांग है।
तो मैंने आपको भी बताया ना कि इसमें जो इंटरेक्शन फोर्स कैसा होता है, वीक फोर्स होता है, और इस वीक फोर्स के कारण इसको हम डिजॉर्प्शन करना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। कहने का मतलब ये रिवर्स करना, इसे हमारा रिवर्स करना हमारे लिए आसान होगा। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी आप चाहो तो इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी एडजॉर्प्शन का रिवर्स डिजॉर्प्शन कर सकते हैं। तो हाउ कैन यू राइट about physical adsorption? तो हम कहेंगे if the forces of attraction existing between adsorbate and adsorbent are van der Waals forces, weak van der Waals forces, the adsorption is called physical adsorption। जब ऐसा adsorption हो तो हम इसको कहेंगे कैसा adsorption हो रहा है, physical adsorption हो रहा है। This type of adsorption is also known as physisorption। फिजिकल एडजॉर्प्शन को ही हम लोग और भी नाम से जानते हैं, हम इसे शॉर्ट में फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं, और चूंकि इसमें वान डर वाल्स फोर्स का एक्शन है तो हम इसे वान डर वाल्स एडजॉर्प्शन भी कह सकते हैं। मैंने भी कहा था कि इट कैन बी इजिली रिवर्स बाय हीटिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। यदि आप प्रेशर को घटा देते हो और हीट को बढ़ा देते हो तो आप इसे आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। किस प्रोसेस को? एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को। किस टाइप के एडजॉर्प्शन को? फिजिकल एडजॉर्प्शन को। तो आई होप कि ये फिजिकल एडजॉर्प्शन समझ में आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में किस तरह के इंटरेक्शन फोर्स होती है, तब क्या याद रखोगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक फोर्स होती है और वीक फोर्स का नाम है वान डर वाल्स फोर्स, इसीलिए हम इसको वान डर वाल्स एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। किसे? फिजिकल एडजॉर्प्शन को। क्या ये रिवर्सिबल है? तो हमारा जवाब बिल्कुल ये रिवर्सिबल है। इसे हम रिवर्स कर सकते हैं हिट करके या प्रेशर को डिक्रीज करके, प्रेशर को डिक्रीज करके। तो ये था हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन। चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये हमारा सॉलिड सरफेस का मॉलिक्यूल है और ये हमारा मान लिया जाए गैसेस मॉलिक्यूल है, सपोज दिस हाइड्रोजन गैस। और एक बात आप याद रखेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पर भी होता है, और यहाँ जो इंट्रैक्शन होगी यानी इस गैसेस मॉलिक्यूल का इस सरफेस में यह इंट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होगी, इतनी स्ट्रांग होगी कि ये क्या बना देगा? बोलिए, कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए ये बॉन्ड बन गया ना, ये केमिकल बॉन्ड बन गया, जरूरी कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है और जिसका एडजॉर्प्शन हो रहा है यानी एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है। इन दोनों के मॉलिक्यूल के नेचर के आधार पर डिपेंड करता है कि ये बॉन्ड आयनिक होगा या कोवैलेंट होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये इसकी इंट्रैक्शन यानी इसकी जो इंट्रैक्शन फोर्स जो है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के बीच, ये काफी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि ये क्या बन गया? एक बॉन्ड एग्जिस्ट हो गया। देख रहे हैं ना आप, दिस इज द केमिकल बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे हम लोग? केमिकल बॉन्ड। और ऐसे एडजॉर्प्शन को कहेंगे हम, कैसा एडजॉर्प्शन है? केमिकल एडजॉर्प्शन है। तो हम इसे केमिकल एडजॉर्प्शन क्यों कह रहे हैं? इसलिए केमिकल एडजॉर्प्शन वो कह रहे हैं इसको क्योंकि इसमें जो इंट्रैक्शन फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि ये कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है? केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए हम इसको इस इंट्रैक्शन को कहेंगे, इस एडजॉर्प्शन को कहेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या लिख सकते हैं इसके बारे में स्टूडेंट? तो if the forces of attraction existing between adsorbate particles and adsorbent are almost of the same strength as chemical bond, यानी इसकी जो इंट्रैक्शन फोर्स जस्ट उतना ही होगी जितना एक केमिकल बॉन्ड होने के लिए चाहिए। The adsorption is called chemical adsorption, और ऐसे एडजॉर्प्शन को कहते हैं हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या इस एडजॉर्प्शन और भी कोई नाम है? बिल्कुल है। तो इस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन को हम लोग शॉर्ट वे में केमिजॉर्प्शन कह सकते हैं, या इस एडजॉर्प्शन का एक और नाम है लैंगमुयर एडजॉर्प्शन। क्योंकि इस एडजॉर्प्शन को सबसे पहले प्रपोज या सबसे पहले एनालिसिस हमारे लैंगमुयर ने किया था, इसलिए आप इसे लैंगमुयर एडजॉर्प्शन भी कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड। आप सोच सकते हैं स्टूडेंट, चूंकि ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग है और इसमें कोई वान डर वाल्स फोर्स नहीं है, जब ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो इस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए उतना आसान नहीं होगा, यानी इसको हम हिट करके आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ कहना है ये है कि दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड, यानी इस तरह के एडजॉर्प्शन को हम आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते, जबकि फिजिजॉर्प्शन को हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं आपको मालूम है ना? चलिए आगे देखते हैं। इस तरह के एडजॉर्प्शन में जो केमिकल बॉन्ड बनेंगे वो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के नेचर के आधार पर आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है या फिर कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। दिस इज द आयनिक बॉन्ड जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। डिपेंड करता है कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के एटम्स या मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है।
ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम बात करें स्टूडेंट की दोनों में कंपैरिजन क्या। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके बोर्ड में ये जो कंपैरिजन जो पूछी जाती है या डिफरेंसेस जो पूछे जाते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे आप जरूर याद रखेंगे। तो फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, कई साल आप लोग का इस फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में कंपैरिजन पूछ भी चुका है, तो इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। आसानी से हम इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी जस्ट फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन को बहुत अच्छा से समझे हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके हम पॉइंट को हम लोग समझें। पहला पॉइंट, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन यूजुअली इन रेंज ऑफ 20 to 40 किलोजूल पर मोल। जैसे हमने कहा था कि जब भी कोई एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के सरफेस पर इंटरेक्ट होती है तो कुछ एनर्जी लिबरेट होता है, यानी कुछ इंथैल्पी चेंज होती है, उसे कहते हैं हम लोग हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, जिस इंथैल्पी की चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। आपको मालूम है इसमें वीक फोर्स होता है, और जब वीक फोर्स का इंटरेक्शन होगा तो एनर्जी का लिबरेशन क्या होगा, कम होगा। तो हमारा फिजिक्स ऑप्शन में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है वो यूजुअली रेंज इसका काफी कम होता है, एज अ रेंज ऑफ 20 to 40 किलोजूल पर मोल। जबकि केमिस्ट्री ऑप्शन में क्या हम देख सकते हैं स्टूडेंट, केमिस्ट्री ऑप्शन में एडजॉर्बेट पार्टिकल्स और एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग होती है, जिसे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। इसी कारण इसका जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा बहुत ही ज्यादा होगा, एज अ रेंज ऑफ 50 to 400 किलोजूल पर मोल। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वांडर वाल फोर्सेस। इसमें जो इंट्रैक्शन फोर्स होगी वो वांडर वाल फोर्स का इंट्रैक्शन होगा जो कि वीक फोर्स है, लेकिन इसमें क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और केमिकल बॉन्ड फोर्स है, क्योंकि ये बॉन्ड तो स्ट्रांग है, केमिकल बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बराबर है इंट्रैक्शन फोर्स। थर्ड पॉइंट, इट इज रिवर्सिबल। हमने कहा था इसे आसानी से रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन इट इज इरिवर्सिबल, यानी ये आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसे हम कहेंगे इट इज इरिवर्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट, it is usually takes place at low temperature and decrease with increasing temperature। कहने का मतलब स्टूडेंट आपको मालूम है कि ये वीक फोर्स है, और वीक फोर्स में इंट्रैक्शन तभी होगी जब वहां का टेम्परेचर क्या हो, काफी कम हो, और जितना आप टेम्परेचर कम करेंगे उसकी वांडर वाल फोर्स इंट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी और इस तरह एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट बढ़ेगा। कहने का मतलब मेरा स्टूडेंट ये है कि ये जो फिजिक्स ऑप्शन है यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है ये पाया जाता है लो टेम्परेचर पर एंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होगा वो कम होता जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जब आप टेम्परेचर देते हो तो वो रिवर्सिबल हो जाता है, यानी कि इसका एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट कम हो जाता है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, ये पाया ही जाता है कहाँ, हाई टेम्परेचर पर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिलेटेड टू द केस ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस मत समझते हैं ना, जो गैस लिक्विफाई करे एक सर्टेन टेम्परेचर पर। तो हमारा जो फिजिकल एडजॉर्प्शन का जो संबंध है वो गैसेस के लिक्विफिकेशन से, यानी जब गैस लिक्विफाई होता है तब सॉलिड सरफेस में उसका इंट्रैक्शन होता है जो कि फोर्स काफी वीक होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इट इज नॉट रिलेटेड, इसमें लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस जैसा कोई मामला नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिकुलर लेयर, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक के बाद एक कई सारे लेयर्स ऑफ गैसेस के मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन चूंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है इसलिए इसमें केवल और केवल एक सिंगल मॉलिकुलर लेयर होगा, यानी कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर केवल और केवल मोनोमॉलिकुलर लेयर का नेचर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि हम फिजिकल एडजॉर्प्शन करने के लिए किसी तरह का एक्स्ट्रा एनर्जी हम उसे नहीं देंगे या देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे उसका फिजिकल एडजॉर्प्शन हो सके, क्योंकि यह इंट्रैक्शन फोर्स इसमें वीक होता है और वीक होने के कारण बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि इसका मतलब इसमें किसी तरह का एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी देने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ता। इसकी बात हम करें चूंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है और केमिकल बॉन्ड फॉर्म यदि नहीं हो सके तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो इट रिक्वायर हाई एक्टिवेशन एनर्जी, यानी इसको होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई प्रेशर इज फेवरेबल, यदि आप प्रेशर बढ़ाते हो तो ये उसको फेवर करेगा, मतलब हाई प्रेशर उसको फेवर करेगा फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, लेकिन डिक्रीज ऑफ प्रेशर काउजेज डिसॉर्प्शन, लेकिन यदि आप प्रेशर को कम कर देते हैं, प्रेशर को आप कम कर देते हैं तो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिसॉर्प्शन होना शुरू कर जाएगा, यानी कि रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। इसकी बात हम क्या करें तो क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर इज फेवरेबल, यानी कि हमारा केमिस्ट्री ऑप्शन जो हाई प्रेशर में ये भी फेवरेबल होता है। डिक्रीज ऑफ प्रेशर डज नॉट काउज डिसॉर्प्शन, हम मानते हैं कि डिक्रीज प्रेशर के डिक्रीज होने से इसमें किस तरह का डिसॉर्प्शन वाला मामला नहीं होगा, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड होने के कारण इसकी डिसॉर्प्शन जल्दी नहीं हो पाता, चाहे आप प्रेशर को कम ही क्यों ना कर लो। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट,
इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक, मतलब ये बहुत ही रेयर ऐसा नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि इसमें पर्टिकुलर केस में ही ऐसा एडजॉर्प्शन होगा। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये मिलेंगे क्या, फिजिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन भाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए एक हाईली स्पेसिफिक होता है, ये एक स्पेशल केस में ही, स्पेशल एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट वाले मामले में ही आपको मिलेंगे कैसा एडजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन। तो इस तरह से ये हो गया हमारा हाईली स्पेसिफिक, इट इज हाईली स्पेसिफिक, और ये इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक। तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। तो आई होप आज आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन समझ में आ गया होगा। हमने आपको बताया कि फिजिकल एडजॉर्प्शन का जो एडजॉर्प्शन का जो क्लासिफिकेशन हमने जो किया वो किस बेसिक पर, नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स के आधार पर, यानी इंटरेक्शन फोर्स के नेचर के आधार पर, और नेचर ऑफ इंटरेक्शन फोर्स के आधार पर हमने आपको बताया दो तरह की एडजॉर्प्शन होती है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में किस तरह की इंटरेक्शन फोर्स होती है, वीक वान डर वाल फोर्स, और केमिकल एडजॉर्प्शन में किस तरह की इंटरेक्शन फोर्स होती है, बोलिए, एज ए केमिकल बॉन्ड फोर्स, यानी कि आपका इसमें इंटरेक्शन फोर्स काफी ज्यादा होता है जिसके कारण से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, और इसी कारण से ये सारी प्रॉपर्टी में इस तरह का चेंजिंग आता है, दोनों में कंपैरिजन देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट थर्ड में कुछ नए लेके आएंगे। आज का क्लास यहीं तक, सभी को थैंक यू। और इस लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ से जुड़कर आप इस सरफेस केमिस्ट्री कंटिन्यू को आगे भी बनाए रखें। धन्यवाद।